Good morning, friends. This video on one of the important and burning topic in GST. We are finding as on date that lot many registration, GST registration is getting cancelled on the allegation of bogus or fake firm. What is the meaning of bogus and fake? Nothing is being defined anywhere, but department is alleging because of bogus and fake firm, registration either may be suspended or cancelled. अब बोगस और फेक फर्म की मीनिंग क्या है? कहीं पे कोई चीज डिफाइंड नहीं है. एक प्रैक्टिकल केस जिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. There was GST registration taken by a person in August 2017, and there was survey done on 15th of December 2017 by State GST Department. Survey was done on 15 December 2017, and this person was engaged in pan masala and tobacco. The day survey was done, his premises were found as closed. जिस premises पे registration लिया हुआ था वो बंद मिली. फिर फरवरी 2018 में 16th of February 2018 फिर सर्वे होती है, और इस सर्वे में डिपार्टमेंट को कोई एडवर्स मटेरियल कुछ नहीं मिलता. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है, समन इशू होते हैं, और ये टैक्स पेयर डिपार्टमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन जब चाहिए थी देता रहा. एक थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और आजकल थर्ड पार्टी आप जानते हैं ना. वी आर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर, बट हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सप्लायर या L1 वेंडर या L2 वेंडर जहां पे डिस्प्यूटेड क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट है फॉर नंबर ऑफ रीजन. आपने जिस सप्लायर से माल लिया वो प्रॉपर है, उसने अपने GSTR 1 भरा, आपके 2A 2B में आ रहा है, उसने GSTR 3B भी भरा, जिसको आपने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया. बट आपके सप्लायर के पहले जो प्रीसीडिंग स्टेप्स है, L1 या L2 वेंडर हैं, उनमें से किसी ने अगर चोरी की है, GSTR 1 भरा लेकिन 3B नहीं भरा, टैक्स का पेमेंट नहीं किया, वहां पे अगर इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो एज ए रिसिपिएंट मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो अपने सप्लायर की ट्रांजैक्शन ही चेक कर सकता हूं. बियॉन्ड सप्लायर मैं कुछ नहीं देख सकता. अब वो L1 L2 जो वेंडर हैं, जो पीछे की ओर हैं, वो एग्जिस्टेंट हैं नहीं हैं, हमें क्या मालूम, हम नहीं चेक कर सकते. मैं सिर्फ अपने सप्लायर को चेक कर सकता हूं. बियॉन्ड माय सप्लायर मुझे कुछ नहीं मालूम. कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई विंडो अवेलेबल नहीं है. अब L1 L2 सप्लायर जो हैं, अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, एज ए रिसिपिएंट, एज ए बायर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? सो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन आजकल बहुत चल रही है, और समन इशू कर दिए जाते हैं. इस बंदे ने थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन इससे मांगी गई, इसने सारी इन्फॉर्मेशन GST डिपार्टमेंट को दी. अब जुलाई 2020 में इसके पास एक नोटिस आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. फॉर द रीजन, और रीजन जो साइट किया गया, उनने कहा कि SIB की इंस्पेक्शन हुई थी, और SIB ने ये पाया कि आप एक बोगस फर्म हैं. सो योर फर्म इज बीइंग टर्म्ड एज बोगस एट द इंस्पेक्शन ऑफ SIB. यही एक एलिगेशन था जिसके बेसिस पे इन्हें कहा आपका GST कैंसिल कर दिया जाएगा.
और आप जानते हैं ऐसी जब भी नोटिस आती है तो टाइम पीरियड विद इन 7 डेज आप इमीडिएटली रिप्लाई करें, नहीं रिप्लाई करेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस, ये इसने कोई रिप्लाई नहीं की। अगस्त 2020 में एक और नोटिस आती है और बोल दिया जाता है अगर आपने रिप्लाई सबमिट नहीं की विद इन 7 डेज एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और एक ही एलिगेशन थी, योर फर्म फाउंड एज बोगस एट द इंस्पेक्शन ऑफ SIB। और आपको इंस्पेक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं। 15/12/2017 premises were found as closed। on 16 फरवरी 2018 जब नेक्स्ट सर्वे हुई तो प्रॉपर चेकिंग हुई, वेरिफिकेशन हुई, कोई एडवर्स मटेरियल नहीं मिला और ये फर्दर डिपार्टमेंट को एज एंड व्हेन समन इशू किया गया, सारी इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट इसने दिए हैं, फिर भी इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। जस्ट हिज फर्म फाउंड एज बोगस। अब ये बोगस है क्या? इस बेचारे ने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली और रिवोकेशन की एप्लीकेशन का जब ऑर्डर आया, ऑर्डर भी सेम लाइन कॉपी पेस्ट कि आपकी फर्म को बोगस पाया गया है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ SIB, hence your registration and revocation application is also being rejected। अपील फाइल हुई, अपीलेट अथॉरिटी एक स्टेप फर्दर, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं, उनने भी अपील रिजेक्ट कर दी। पहला ग्राउंड सेम कॉपी पेस्ट, योर फर्म फाउंड एज बोगस, एंड सेकंड उन्होंने कहा आपने जो रिप्लाई सबमिट की है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अरे भाई सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? आप स्पीकिंग ऑर्डर पास कीजिए ना, आपको क्या सही नहीं लगा? और सभी ऊपर से लेके नीचे तक अगर एक ही बात कहें कि SIB की इंस्पेक्शन में आपकी फर्म को बोगस पाया गया है, आप एक्सप्लेन तो कीजिए कैसे बोगस है। पहली बार सर्वे में जब आपको प्रेमाइसेस क्लोज मिली और दूसरी बार सर्वे में प्रेमाइसेस खुली थी, आपने सारी चीज़ें चेक की, कोई एडवर्स मटेरियल नहीं मिला और ये टैक्स पेयर आप जब समन इशू करते जाता था, स्टेटमेंट देता था, सारी चीज़ें बतलाता था, फिर बोगस हो कहां से गई ये तो बताओ कम से कम। जस्ट एक लाइन कॉपी पेस्ट, योर फर्म इज फाउंड एज बोगस, नॉट करेक्ट। यानी आपने रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया और रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो उसने डाली वो भी रिजेक्ट कर दी, उसकी अपील भी आपने रिजेक्ट कर दी और योर रिप्लाई इज नॉट फाउंड एज सेटिस्फैक्ट्री। अरे क्या सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं मिला? पास स्पीकिंग ऑर्डर। इसको रिट फाइल करनी पड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और रीजन क्या थे मालूम है? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोगस किस कॉन्टेक्स्ट पे कहेंगे? Talk to your clients from anywhere. Access your data anytime. And from any device. Try Zoho Books. Section 29 subsection 2 of CGST Act at par with UP GST Act, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द GSTN एंड कुछ सिचुएशन दी हुई है। क्या सिचुएशन? पहली, इफ यू आर कॉन्ट्राविनिंग एनी प्रोविजन ऑफ GST लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए आपने अगर GST रिटर्न नहीं भरा फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, now this provision is changed from Finance Act 2022। Now, उसके अंदर ये प्रोविजन चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि इफ यू फेल टू फाइल बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का अगर आपने GST रिटर्न नहीं भरा, जो पहले का प्रोविजन था फॉर कॉम्पोजिशन डीलर। थर्ड सिचुएशन, अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं और आपने कंटिन्यूसली 6 महीने का रिटर्न नहीं भरा, कंटिन्यूस फॉर 6 months टैक्स पीरियड रिटर्न नहीं भरा। चौथा, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट यू हैव नॉट कमेंस योर बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। एंड फिफ्थ, यू हैव टेकन रजिस्ट्रेशन बाय वे ऑफ फ्रॉड, willful misstatement,
और सप्रेशन. These are the 5 conditions. कोर्ट ने ये पूछा इन 5 कंडीशन में ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से आपने इस टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया. यू प्लीज टेल अस, कौन सा रीजन था? ये रिटर्न भी टाइम से भर रहा था, ये टैक्स का पेमेंट भी कर रहा था, आपने कौन सा क्लॉज इन्वोक किया? ये प्रॉपर जब रिटर्न भर रहा है, टैक्स का पेमेंट कर रहा है, तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में आपके पास कोई विंडो ओपन नहीं है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं. और सर्वे में आपको कोई एडवर्स मटेरियल नहीं मिला. यू डिड नॉट फाइंड एनी एडवर्स मटेरियल. देन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इन व्हाट ग्राउंड यू हैव कैंसिल्ड हिज रजिस्ट्रेशन? और जब उसने रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल की, आप कॉपी पेस्ट प्रोविजन. बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि एसआईवी की इंस्पेक्शन में इस फर्म को बोगस पाया गया. अरे बोगस है क्या, फेक है क्या, बता तो दीजिए. सो दिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ अपरेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुड जजमेंट. This appeal which was rejected for revocation of cancel registration, उनने इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया. And it's a very good judgment. And summary and takeaway from this judgment is, if at all proper officer want to cancel the registration, they have to follow the provision of section 29 subsection 2. First they have to demonstrate which condition is being violated, which situation is warranting for cancellation of GST number. And even before cancellation, opportunity of being heard must be given. आपने सीओ मोटो एक नोटिस इशू कर दी और कैंसल्ड? नहीं, आपको पीएच देनी पड़ेगी. सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 of CGST Act clearly saying whenever any adverse order is being passed, you must give the opportunity of being heard. Even section 29 subsection 2 is also saying, if proper officer is initiating cancellation, he must give an opportunity of being heard. So yani, please take care. Wherever your registration get cancelled, you must see the grounds first. If it is violating, PH is not being given, then it is violative of principle of natural justice. And just on the basis of stereotype, monotonous, your firm is found bogus with no explanation, with no basis, and same is being followed in all the judgment, order in original, order in appeal, then definitely we can move to the higher court and plead before them. It is violative of principle of natural justice, and we must be given opportunity. So in given situation, this judgment is very, very good. You may see this judgment. Link is being provided in the description box for this judgment, which you may run through. But lot of these problems are frequent happening. तो अभी तो 2 तरह की प्रॉब्लम है. रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाओ तो ये डॉक्यूमेंट ले आओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले आओ, लॉट ऑफ हैसल. ईच ऑफ बिजनेस इज लुकिंग लाइक प्रॉब्लमेटिक एज ऑन डेट. यस, रजिस्ट्रेशन के लिए जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर जा रहा है. हाँ, देयर आर सर्टेन इवेडर्स, नो डिनायल टू इट, बट कीपिंग इवेडर इन अ माइंड, वी कैन नॉट, आई एम यूजिंग द टर्म, and should handle the situation with genuine and honest taxpayer. हमें differentiate करना पड़ेगा. अब रजिस्ट्रेशन भी जब आप कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ उसका कैंसिल नहीं, उसने जिसको सप्लाई किया होगा, आप उस रिसिपिएंट के क्रेडिट को भी डिस्प्यूट करने लगते हैं क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल कर दिया है. पहले आप चेक तो कर लीजिए. जब मोनोटोनस ऑर्डर पास होता है, स्टीरियोटाइप ऑर्डर पास होता है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास होता है, इट हैज गॉट इम्प्लीकेशन. GST is definitely not helping us today because we all thought of good and simple tax, but lot of hassles.
And we have to really understand theme and object of this GST law. It must be good and simple tax. But this judgment is very good on the pretext how it is violative of principle of natural justice. You may see your own case in case you are suffering with, and let's try out best. We must try out our best. And my humble submission to the department as well. Sir, we are both partner for the nation growth and development. Law is being made to ensure it is providing ease of business to the genuine and honest taxpayer. Law should not be made keeping in mind that everyone is a tax evader. No, not at all. We have to really provide level playing field for the business to grow. Then only we can contribute for the nation growth and development. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.